दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इजी ज्ञान में। दोस्तों हम झारखंड के खेलकूद से अब तक 2 पार्ट में 80 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आगे भी इस वीडियो को उसी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रांची में। कहाँ पे हुआ था 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? रांची में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2011 ईस्वी में। कब हुआ था? 2011 ईस्वी में हुआ था 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छुआ था एक। 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छुआ था एक। आपके ऑप्शन है शिशु हिरण, शिशु हाथी, शिशु गाय या शिशु नाग। तो ये शिशु हिरण था। क्या था? शिशु हिरण। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इन्हें 5वां स्थान प्राप्त हुआ। कितनावां स्थान प्राप्त हुआ? 5वां स्थान प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। 39वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 23 स्वर्ण पदक जीते थे 39वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस में गौरवीर कौर ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था। गौरवीर कौर ने, ठीक है, गौरवीर कौर ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था? तो ये बैडमिंटन में। कहाँ पे? किसमें? बैडमिंटन में प्राप्त किया था। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस में किसने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने जो है 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था? तो एम राशिद खान ने। किसने? एम राशिद खान ने जो है 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि अब्दुल और शबनम स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे। अब्दुल और शबनम स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स लॉस एंजलिस में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे? तो ये रहे थे सॉफ्टबॉल। किसमें? सॉफ्टबॉल में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि चौथा वनवासी खेल रांची में कब हुआ था। चौथा वनवासी खेल रांची में कब हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में चौथा वनवासी खेल हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सप्तम राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव कहाँ हुआ था। सप्तम राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था रांची में। कहाँ पे हुआ था? रांची में। अगला सवाल है सप्तम राष्ट्रीय वनवासी खेल महोत्सव का आयोजन कब हुआ था। सप्तम राष्ट्रीय वनवासी खेल महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। अगला सवाल है प्रथम वनवासी खेलों का आयोजन 1988 में कहाँ हुआ था। प्रथम वनवासी खेलों का आयोजन 1988 में जो है कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि सप्तम राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। सप्तम राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इन्होंने 25 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 25 स्वर्ण पदक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सप्तम राष्ट्रीय खेलों में किस देश के खिलाड़ी ने अपनी मां के साथ वंदे मातरम गाया था। ठीक है, सप्तम राष्ट्रीय खेलों में किस देश के खिलाड़ी ने अपने मां के साथ वंदे मातरम गाया था? तो लिथुआनिया के ही, एक मिनट, लिथुआनिया के ही, ठीक है, देश के खिलाड़ी ने अपने मां के साथ वंदे मातरम गाया था। अगला सवाल है सप्तम राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। सप्तम राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था प्रथम स्थान। ठीक है, सप्तम राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सप्तम राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। सप्तम राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो अनीता लकड़ा ने भी जीता था
और रंजीत किस्कू ने भी जीता था। ठीक है, अनीता लकड़ा ने भी जीता था और रंजीत किस्कू ने भी जीता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था। खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये रांची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रांची में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है खेल महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था। खेल महाकुंभ का आयोजन जो है ये कब हुआ था, 2016 में हुआ था। कब हुआ था, 2016 में खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन रांची में कब हुआ था। राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन रांची में कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 2018 ईस्वी में। ठीक है, 2018 ईस्वी में रांची बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में प्रथम स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ था, तो यह कर्नाटक को प्राप्त हुआ था। किसे, कर्नाटक को प्राप्त हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते थे। राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते थे, तो इन्होंने जो है 11 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे, 11 पदक जीते थे 2018 में राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड ने। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में झारखंड को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 2018 में झारखंड को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो इन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले सवाल। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में किस झारखंडी टीम ने हिस्सा लिया था। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में किस झारखंडी टीम ने हिस्सा लिया था, तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने। किसने, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने हिस्सा लिया था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था। क्या ऑप्शन है, 2013 से 14, 2014 से 15, 2015 से 16 और 2017 से 18। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2017 से 18। क्या हो जाएगा, 2017 से 18। सवाल हमसे कहता है कि जनवरी 2020 में किस राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया। जनवरी 2020 में किसे राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया था, तो अर्जुन मुंडा को। किसे, अर्जुन मुंडा को ही राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया जनवरी 2020 में। चलते अगले सवाल की ओर। इंडियन सुपर लीग 2019 से 20 में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को डैश स्थान मिला था। इंडियन सुपर लीग 2019 से 20 में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को कितनावां स्थान मिला था, तो इन्हें जो है 8वां स्थान मिला था। 8th पोजीशन में था ये। चलते अगले सवाल की ओर। 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में कब हुआ था। 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में कब हुआ था, तो ये हुआ था 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस जिले में हुआ था। 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस जिले में हुआ था, तो ये सरायकेला खरसावां में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सरायकेला खरसावां में हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि 23वीं सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2016 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना था। 23वीं सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2016 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना था, तो ये बना था झारखंड जो है ओवरऑल चैंपियन बना था 23वीं सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2016 में। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि राज्य के किस जिले में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। राज्य के किस जिले में अर्जुन स्टेडियम स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है सरायकेला खरसावां में ही अर्जुन स्टेडियम स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2018 ओलंपिक राउंड में किसने स्वर्ण पदक जीता था। 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2018 ओलंपिक राउंड में किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जीता था अनीता कुमारी ने। किसने, अनीता कुमारी ने जीता था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में कब हुआ था। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन रांची में कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 2016 ईस्वी में। कब हुआ था, 2016 ईस्वी में। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 में किस राज्य की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी थी। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 में किस राज्य की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी थी, तो दोस्तों ये थी कर्नाटक की टीम। किसकी टीम,
कर्नाटक की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी थी राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 में झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे, तो इन्हें 0 पदक प्राप्त हुए थे, 0 पदक प्राप्त हुए थे। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और आखिरी सवाल है दोस्तों। आखिरी सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के निम्न में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। झारखंड के निम्न में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2016 के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो ये वैष्णवी थी। कौन थी? वैष्णवी थी।